कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। फैजान अब्दुल्ला कोरडिया मेरा नाम है। मैं सऊदी अरबिया मक्का मदीना से आ रहा हूँ सफर करके। वहाँ कुछ ऐसा युद्ध जैसा कुछ था नहीं। सही सलामत हम यहाँ तक पहुँच गए तो शुक्र है, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था। फ्लाइट चालू हो गई इंडिया की। बहुत शुक्रिया सरकार का, धन्यवाद। अब भी वापस आए हो, क्या कहोगे? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वहाँ कैसा माहौल था? वहाँ भी अच्छा ही था, ऐसा नहीं था खराब, अच्छा ही था माहौल तो। अल्लाह का शुक्र हम आ गए हैं और फ्लाइटें बंद थी और हमने यहाँ भी बात की थी और हमारे घर वालों ने भी बात की थी। वो बोला था कि भाई आप लोग आ जाओगे। सरकार द्वारा सरकार की बहुत अच्छी सिस्टम थी, हमको लेके आ गए। सरकार का बहुत क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हो, कैसा माहौल था? फैजान अब्दुल्ला कोरडिया मेरा नाम है। मैं सऊदी अरबिया मक्का मदीना से आ रहा हूँ सफर करके। वहाँ कुछ ऐसा युद्ध जैसा कुछ था नहीं। बाहर था तुक में रियाद में कि वहाँ कुछ बमबारिंग की थी। सही सलामत हम यहाँ तक पहुँच गए तो शुक्र है, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था। बात की जाए तो वहाँ एयरपोर्ट बंद थे। हाँ, डर लग रहा था? एयरपोर्ट बंद थे। एयरपोर्ट बंद थे, 2-3 दिन बंद रहे। टुक में हमारी 28 तारीख की फ्लाइट थी, फिर कैंसिल होके 1 तारीख की आई, फिर कैंसिल होके 3 तारीख की आई और फिर 4 तारीख की आई। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ इसका कैसा माहौल आपने देखा? वहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा हो? नहीं, वहाँ पे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस न्यूज में हम लगातार गवर्नमेंट की सूचना मुजब न्यूज में देखते रहे थे तो कोई दिक्कत। एयरपोर्ट पर क्या कहा गया था, आप पहली बार गए? नहीं, एयरपोर्ट तक हम गए नहीं थे। समाचार में सुन लिया कि एयरपोर्ट बंद हो गया है, फिर टिकट ने ऑटोमेटिकली फ्लाइट कैंसिल हो गई। आज सही सलामत आप आए हो, हाँ, परिवार को मिलने। हाँ, कितनी खुशी हो, क्या कहो? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। बस आज हम अपने देश वापस आ गए। सरकार द्वारा प्रयास किया गया, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, सरकार द्वारा प्रयास किया गया। उसने अर्जेंटली 2-3 दिन में सारे फ्लाइट भेज दी। क्या कहोगे उसके बाद? बहुत फ्लाइट चालू हो गई इंडिया की। बहुत शुक्रिया सरकार का, धन्यवाद। वहाँ कैसा माहौल था? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कब की टिकट से आपने एयरपोर्ट पर गए थे? एयरपोर्ट बंद था, क्या आपको डर जैसा लगा था? नहीं नहीं नहीं। अभी वापस आए हो, क्या कहोगे? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वहाँ कैसा माहौल था? वहाँ भी अच्छा ही था, ऐसा नहीं था खराब, अच्छा ही था माहौल तो। मेरा नाम शब्बीर हुसैन जबा है, मैं गोधरा से हूँ। हम उम्रे के लिए गए थे, 20 दिन हो गए हमारे। वहाँ का अभी माहौल अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है और हमारे गोधरा के तकरीबन 150 आदमी वहाँ पे है। सब अच्छे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं।
फ्लाइटें बंद हो गई थी, आपकी परिस्थिति उस टाइम कैसी थी? कि फ्लाइटें बंद थी, जब फैमिली परेशान थी, क्या कहोगे? वापस आए हो? भाई अल्लाह का शुक्र हम आ गए हैं और फ्लाइटें बंद थी और हमने यहाँ भी बात की थी और हमारे घर वालों ने भी बात की थी। वो बोला था कि भाई आप लोग आ जाओगे। तो सरकार द्वारा सरकार की बहुत अच्छी सिस्टम थी, हमको लेके आए गए। सरकार का बहुत जो प्लेन चालू करवा के वापस तुरंत आपको लाया गया है, क्या कहोगे उसका? बहुत अच्छा काम किया हमारी सरकार ने, इसके लिए हम उनको थैंक यू कहते हैं। जी, मेरा नाम सानिया मुश्ताक भाई मलिक है, मैं वडोदरा से हूँ। हम लोग लास्ट मंथ 13 डेट को उम्रा के लिए गए थे, सऊदी मक्का मदीना। बोले कहाँ कैसा माहौल है अभी? और जो फ्लाइटें बंद थी, आपको कैसा महसूस हुआ? हमारी फ्लाइट थी लास्ट सैटरडे के दिन 2 तारीख के आसपास करीब में। हम लोग जब वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमको बताया गया कि जिद्दा से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मगर फिर हमको वहां से वीजा कंपनी वाले आए और हमको अच्छे से अच्छी होटल में, मक्का का जो होटल है वहां पर हमको रखा गया था। खाने पीने के साथ में हमको जो फैसिलिटी थी वो भी प्रोवाइड हुई थी। यहाँ पर हमने इंडिया में देखा, न्यूज में ऐसा बता रहे थे कि हाजी बहुत परेशान है, बस में रो रहे हैं कि हमको वापस बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा वहां पर कोई भी खौफ का, डर का माहौल नहीं था। हम लोग सब अच्छे से वहां पर थे। बस हमको ये बताया जा रहा था फ्लाइट डिले हुई है, थोड़ा सा सब्र कर ले, उसके बाद में आपका रास्ता खुलेगा तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं। उसके कारण जो बंद की गई थी फ्लाइटें बंद, हाँ। और वहाँ पे कैसा माहौल था? आपने कुछ वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी हम हाजियों के लिए, चाहे वो बस में आ रहे हो या टैक्सी में आ रहे हो। हमको सही सलामती से हमारे मुकाम पे, हमारी होटल पर वापस से पहुंचाया जा रहा था। जैसा कहीं देखा नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मक्का मदीना में युद्ध का कोई भी माहौल नहीं है। जो भी मिसाइल ड्रॉप हुई थी वो रियाद में हुई थी। उसके बाद भी वहाँ का जो रोज बरोज का जो कामकाज है, जो भी लोग हैं, हाजियों का जो भी है, वो सब कुछ एज इट इज ही चल रहा है। वहाँ पर कोई तकलीफ का मामला नहीं है। यहाँ की न्यूज बहुत ही गलत बताई जा रही है कि वहाँ पर ऐसे खौफ में जी रहे हैं, लोगों को वापस आना है, लोग रो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पहले मक्के में गए, फिर मदीना में गए, वहाँ बहुत अच्छा, खाने में पीने में कोई बात की तकलीफ नहीं थी। जैसा हाथ था ऐसा ही हाथ तक हम लोग आए। फ्लाइटें बंद हो गई थी, हाँ। कैसा लगा? हमको तो खबर ही नहीं पड़ रही जैसे यहाँ फ्लाइट बंद हुई है। नाश्ता मिला, अख्तियारी मिली, सैरे मिली, अच्छी तरीके से आए। आज वापस फैमिली से मिले हो, कितना खुश हो? बढ़िया। मेरा नाम शाहरुख शेख है। हम लोग मदीना गए थे, मक्का शरीफ उम्रा करने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सुकून का माहौल है। बहुत अच्छे से ज़ियारत करी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे जो भी हम लोग दरगाह गए थे वो दरगाह गए। मदीना शरीफ की भी मुकम्मल ज़ियारत हुई, कोई डर का माहौल नहीं है, बहुत सुकून से। बस खाली फ्लाइट कैंसिल हुई थी तो थोड़ी तकलीफ पड़ी। 3-4 दिन हम लोगों को होटलों में रहना पड़ा, स्टे करना पड़ा, खाने पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इंशाल्लाह सब अच्छा हो गया। अभी अच्छे से रिटर्न आ गए। जिसकी बात चल रही थी उसके लिए जो फ्लाइटें बंद की है, तो आप वहाँ से, आपको कैसा था? फैमिली मेंबर? फैमिली थोड़ी घबरा गई थी यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सब लोग न्यूज में ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब सऊदी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, बहुत सुकून से हम लोग ने ज़ियारत वगैरह भी की। जब युद्ध का माहौल स्टार्ट हुआ उसके बाद भी हम लोग अच्छे से, मतलब ज़ियारत कर रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ पे। देखा जो युद्ध जैसा था? नहीं, बिल्कुल भी हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा वहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल था। आज फैमिली से मिले हो, बहुत शुक्र। फ्लाइट की है तो सरकार जो ना आपने नहीं, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को ये फैसिलिटी के साथ हम लोग लेके आए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सब भी परेशान हो रहे थे, फैमिली भी परेशान हो रही थी। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सेफली घर आ गए। बहुत शुक्र है। थैंक यू।